नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आप एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए करते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो इसको बहुत ही ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। आप एक बार थोड़ा डाइव इन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो जैसे ही हम इसमें एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके बाद लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से, या फिर आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आपके सामने होम पेज खुलता है, जिसमें सबसे पहले स्टॉक्स, एफएनओ और म्यूचुअल फंड्स तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो नीचे उसके जस्ट नीचे मार्केट टुडे का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पे करंट मार्केट जो चल रही होती है लाइव अगर है तो उसका क्या स्टेटस है, मार्केट कहाँ तक पहुंची है, इंडेक्सेस का क्या अभी रेंज है, वो दिखाई देता है। उसके नीचे आप जाएंगे तो स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिखाई देगा, यानी कि आपने रिसेंटली कोई अगर स्टॉक सर्च किए हैं तो वो इसमें दिखाई देंगे। उसके नीचे मोस्ट बोट, यानी कि आज के दिन अभी तक कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, वो भी आपको दिखाई देगा। उसके नीचे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आते हैं आईपीओ का, कि अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं या किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं या उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आईपीओ का एक सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके साइड में ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ के सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक एसआईपी का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं कंपनी के, उनके स्टॉक्स के अंदर भी आप एसआईपी कर सकते हैं। उसके नीचे जो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, क्योंकि आप नए रहेंगे तो आपके जो ट्रेडिंग बैलेंस है उसमें पैसा नहीं होगा, तो आप ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा ऐड करने के लिए आपको डायरेक्ट एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके 100, 500 या फिर कस्टमरली कितना भी आप पैसा ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको टॉप गेनर्स, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ये सब दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स ही हैं। उसके बाद में अगर हम साइड में बात करें वॉच लिस्ट की, जो नीचे 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, होम के साइड में वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर आप कल को इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आप वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं कि मेरे को नेक्स्ट जो स्टॉक्स हैं उनमें ये स्टॉक्स में ट्रेड करना है या इंटरेस्टेड हूँ, तो वो वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके साइड में आपके पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है। अभी क्योंकि नए होंगे आप, तो उसमें पोर्टफोलियो में आपके कुछ दिखाई नहीं देगा, और पोर्टफोलियो में आपके सब अलग सेक्शन होंगे, ऑल, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एसजीबी, सब अलग अलग। लेकिन जैसे ही आप मान के चलिए किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका जो ऑल के अंदर आपके सारे इन्वेस्टमेंट दिखाई देंगे, और अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहो तो इक्विटी के अंदर आपको शेयर्स के इन्वेस्टमेंट दिखाई देंगे और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके एसआईपी के इन्वेस्टमेंट दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि ऑर्डर का सेक्शन आता है। ऑर्डर में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे अभी क्योंकि आप नए हैं तो इसमें कोई आपको ऑर्डर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे तो आपने जितने भी ऑर्डर्स अभी तक एग्जीक्यूट हुए हैं आपके या पेंडिंग है वो सब यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अकाउंट सेक्शन की, उसमें आपका अकाउंट सेक्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि सामने सबसे पहले ट्रेडिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो अभी जीरो है यानी नया है। अगर इसमें सिर्फ अभी ऐड फंड्स का ऑप्शन ही अनेबल है क्योंकि पैसा इसमें है नहीं, तो आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। और एंजल वन ने बहुत ही बढ़िया ये फैसिलिटी दी है कि आप इसमें आप गूगल यूपीआई के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसमें पैसा ऐड कर देते हैं तो इसमें आपका जो विड्रॉ वाला ऑप्शन है वो भी अनेबल हो जाता है। तो उसके बाद में आप नीचे जाइए तो आपका जो क्लाइंट का नाम है वहाँ दिखाई देगा, क्लाइंट आईडी दिखाई देगी, उसके सामने एक एरो मार्क है, उस पर क्लिक कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका पर्सनल प्रोफाइल क्लिक हो जाती है या ओपन हो जाती है। वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है, और सबसे पहले लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको वो चीज़ें चेक करनी है। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है कि सही है या नहीं है, क्लाइंट आईडी नोट कर लेनी है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है डीमेट अकाउंट डिटेल, उसको चेक करना है आपका अपना, इसमें डीमेट अकाउंट नंबर, डीपीआईडी या नाम, ये सब दिखाई देगा। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पर्सनल डिटेल्स, आपको पर्सनल डिटेल चेक करनी है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, लोकेशन, ये सब अपडेटेड है या नहीं। अगर आपको फ्यूचर में कभी अपडेट करना भी है तो आप सामने पेन का जो जो एरो दिया हुआ है या पेन का जो निशान बनाया हुआ है, सिंबल बनाया हुआ है, उसमें आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और 2 या 3 दिन में आपका जो रिक्वेस्ट है वो अपडेट हो जाएगी और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपका बैंक अकाउंट्स का डिटेल है, उसमें आप जाएंगे तो आपका जो अभी रजिस्टर्ड करंट बैंक अकाउंट है वो दिखाई देगा, और उसके नीचे अगर आपको कल को नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो नीचे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी आपके सामने आता है, तो आप वहाँ से ऐड बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है नॉमिनी की।
तो उसमें आप नॉमिनी में जैसे आप ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो जैसे अभी इसमें नॉमिनी का ऐड किया नहीं हुआ है, तो नॉमिनी का जैसे सेबी का नया रूल है उसके हिसाब से आपको नॉमिनी ऐड करना ही है। बिना नॉमिनी ऐड किए हुए आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो और जो आपका परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप 1 नॉमिनी ऐड करें या 3 नॉमिनी ऐड करें। तो आपको नॉमिनी पक्का ऐड करना है, अगर नहीं किया होगा तो आप सबसे पहले जाके नॉमिनी ऐड कर लें। और नॉमिनी आप उसी को ऐड कर सकते हो जो आपका लीगली आपका एसोसिएटेड आपकी फैमिली में, जैसे स्पाउस हो गया, मदर फादर हो गया, जैसे भी, लेकिन लीगल होने चाहिए वो। उसके बाद जो सबसे नीचे अगर आप जाते हैं तो ट्रैक रिक्वेस्ट, इनकम डिटेल, उसके बाद में आपका टेम्प्रेरी अकाउंट फ्रीज करने का और आपका डीमेट अकाउंट को क्लोज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ये जो एंजल वन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आप समझेंगे आराम से, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और इसके बाद में जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप सिंपली इसमें जो होम पेज पे जाके भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस भी बनाएंगे कि आप कैसे इसमें एसआईपी या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह फ्री में स्टॉक मार्केट की या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और हम आपको अपडेटेड जानकारी अवेलेबल करवाते रहेंगे, बस आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।